हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकित कुमार सिन्हा। मैं अब नेक्स्ट इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एग्रीगेट ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो ये अभी हम लोग किस ओर बढ़ते रहे अपना वो जो मैंने अपना फर्स्ट वीडियो जो बनाया था जिसमें बताया था कि इस स्टेप से हम लोग को गुजर के जाना पड़ेगा अपने फाइनल इन आउटपुट के लिए, जो कि क्या मेरा कितना टैक्स लायबिलिटी बनेगा, कितना हमको गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, तो उसी बीच में मेरा 5 हेड्स हो गया। अभी मैंने जस्ट पढ़ाया कि इनकम अदर पर्सन कैसे एसएससीज के इनकम में इंक्लूड होगा। अब आ गया एग्रीगेट ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, इसका हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें 2 केसेस होगा। अगर एसएससी जो है वो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजाइम चूज़ किया है जो कि एज पर सेक्शन 115 बीएससी है, तो क्या होगा। अगर वो 115 बीएससी नहीं ऑप्ट किया तो क्या होगा। ठीक है, तो पहला केस पढ़ने वाले सेट ऑफ carry forward and set off of losses under default tax regime as per section 115 BSC। इसमें 2 केस है। पहला केस है इंटर सोर्स सेट ऑफ ऑफ लॉसेज अंडर सेम हेड ऑफ इनकम, दूसरा है इंटर हेड एडजस्टमेंट। ठीक है, तो अभी हम इस दोनों टर्म्स का मतलब बताते हैं क्या होता है कि सेट ऑफ जो होता है कि जैसे लेट सपोज कि मेरे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। ठीक है, तो 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है। ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमको 5 हेड्स से इनकम ही हो, किसी हेड से लॉस भी हो सकता है। तो अगर किसी को इनकम हो रहा है तो गवर्नमेंट टैक्स ले रहा है, तो लॉस होगा तो उसको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर को डिराइव किया गया है जो बात करता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेज अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएससी में अगर ऑप्ट कर रहा है तो क्या होगा, अगर नहीं ऑप्ट कर रहा है तो उस केस में क्या होगा। तो इसमें पहला केस आ गया कि इंटर सोर्स सेट ऑफ। इसमें 2 चीज़ होता है, सोर्स, इंटर सोर्स। मेरे पास बहुत सारा सोर्स ऑफ इनकम है डिफरेंट, तो इंटर सोर्स सेट ऑफ लॉसेज अंडर सेम हेड ऑफ इनकम। पहला केस हो गया कि मतलब मेरे पास 10 सोर्स है, तो एक सोर्स से मेरे को प्रॉफिट हुआ, एक सोर्स से लॉस हुआ, और वो चारों पांचों जो सोर्स है मेरा वो एक ही हेड में बिलोंग करता है। तो इन दैट केस क्या होगा। और दूसरा केस हो गया कि इंटर हेड एडजस्टमेंट। लेकिन देखिए मेरा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है और कैपिटल गेन में प्रॉफिट हो रहा है, या फिर सैलरी में हमेशा इनकम होता है, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो रहा है। तो इस केस में कुछ केसेस हैं जहाँ पे इनकम, एक का हेड का इनकम दूसरे हेड के इनकम से सेट ऑफ होता है, या फिर मल्टीपल सोर्स मेरे एक ही हेड में है तो उसका कैसे एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें मेरा एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर मेरा सेम सोर्स मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है ऑफ सेम हेड्स, तो उस केस में कुछ एक्सेप्शन है। पहला, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग मेंटेनिंग रेस हॉर्स। ये 3 केस ऐसे हैं जिनसे अगर मेरे को लॉस भी हो रहा है। लेट सपोज कि स्पेकुलेटिव बिजनेस मेरे पास 4 है, तो एक से प्रॉफिट एक से लॉस, एक से प्रॉफिट एक से लॉस हो रहा है, तो हमको ये चारों का इंटर में आपस में एक दूसरे से एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। इसमें प्रॉफिट जुड़ेगा, लॉस जुड़ेगा, तो लॉस का कुछ भी नहीं होगा। जो प्रॉफिट पार्ट होगा उसको हमको टैक्स देना पड़ेगा। पहला केस हुआ। दूसरा केस हुआ लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। ये घोड़ा का जो बिजनेस है और ये जो गेम है बहुत ही पॉपुलर है, बहुत पैसा भी होता है इसमें। तो इसमें ये एक तरीके से गैम्बलिंग नेचर का होता है, और जैसे हम बोल सकते हैं सट्टा टाइप का चीज़ होता है इसमें। तो इसका जो मेरे पास लॉस होगा ओनिंग, मेंटेनिंग और रेस हॉर्स का, तो उससे अगर कि एक बार में एक बिजनेस से लॉस हो रहा है, एक से गेन हो रहा है, तो आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते हम लोग। दूसरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है, तो उसका भी हम लोग आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते। जैसे एक असेट बेचे उससे लॉस हुआ, दूसरे से बेचे प्रॉफिट हुआ, तो ऐसा नहीं कर सकते कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है मेरा तो एक का लॉस दूसरे का गेन से सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, तो 3 क्या एक्सेप्शन थे जिसका इंटर सोर्स सेट ऑफ लॉसेज नॉट अवेलेबल। वो एक हो गया लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, दूसरा हो गया लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, और तीसरा हो जाएगा लॉस फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट ट्रांसफर। ठीक है, अब बात करते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट। ओके, तो इंटर हेड एडजस्टमेंट जो है मेरा वो बात करता है कि एक हेड से, जैसे हाउस प्रॉपर्टी का सैलरी से, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से, इस टाइप का कुछ एडजस्टमेंट होता है। इसका कुछ एक्सेप्शन है। लॉस अंडर द हाउस, लॉस्ट अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द हेड सैलरी। ये इंपॉर्टेंट याद रखने का है कि अगर किसी बंदे का सैलरी इनकम है और वो बिजनेस भी कर रहा है, तो अगर उसको बिजनेस से लॉस हो रहा है तो वो नहीं बोलेगा कि मेरा एक हेड से लॉस हो, इस सैलरी से इनकम हुआ है और मेरा बिजनेस लॉस हुआ है, तो आपस में वो सेट ऑफ नहीं कर सकता है।
ठीक है, पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम अंडर एनी अदर हेड। अगर मेरा कैपिटल गेन में लॉस हुआ है तो किसी और हेड से वो सेट ऑफ नहीं कर सकते हम लोग, अगर हम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम को ऑप्ट करके चल रहे हैं। तो अभी हम किसका बात करें, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, जो कि 115 BAC है। क्लियर है। इसके बाद लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड। अगर मेरे को सैलरी हेड से मेरा किसी भी अगर हाउस प्रॉपर्टी है, इसमें मेरे को इनकम अंडर दी हाउस प्रॉपर्टी जो होता है वहाँ पे अगर लॉस हो रहा है, लॉस फ्रॉम दी हाउस प्रॉपर्टी, तो उसका हम सेट ऑफ नहीं कर सकते किसी भी हेड्स में जा करके। ठीक है। फोर्थ, स्पेकुलेशन लॉस एंड लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड। ठीक है। तो चार चीजें क्या है आपका, वो तो तीन तो कॉमन ही मैच कर रहे हैं यहाँ पे, चौथा एक नया है इसमें, नहीं दो मैच कर रहे हैं, बाकी दो नया है इसमें। तो एक्सेप्शन इसमें क्या थे, इंटर हेड एडजस्टमेंट इज नॉट एप्लीकेबल इन व्हाट केसेस। फर्स्ट, पीजेपी का जो मेरा लॉस होगा वो सैलरी से सेट ऑफ नहीं हो सकता। दूसरा, कैपिटल गेन का जो लॉस है वो किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता। ठीक है। फिर हाउस प्रॉपर्टी का जो हेड है उससे अगर लॉस है वो किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता। स्पेकुलेशन या फिर हाउस मेंटेनिंग और ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स जो है उसका लॉस है वो किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ अनएब्जॉर्ब लॉसेस। तो कुछ ऐसे भी लॉसेस हैं जिनको हम लोग अगर अभी इस साल अगर हमको लॉस हुआ और उससे सेट ऑफ होने का कोई एलिजिबल हेड्स नहीं मिल रहा हमको, तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि फ्यूचर में जाने के बाद अगर इनकम होगा तो उसको सेट ऑफ कर देंगे। बट इसके लिए कुछ लिमिट्स लगा हुआ है कि आपका कितने साल तक, मतलब कब तक, ऐसा थोड़ी कि एक बार लॉस हो गया तो आप उसको हमेशा ढोते चलेंगे 10-20 साल तक ही, उतना तक जब होगा इनकम तब कर लेंगे सेट ऑफ, नहीं। तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं अलग अलग सेट ऑफ होने में केस में, कितने साल तक अगर मेरा लॉस हुआ है वो सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है तो कितने साल तक मैक्सिमम उसको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं सेट ऑफ करने के लिए। ठीक है। तो पहला क्या है कि अनएब्जॉर्ब लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अभी जस्ट हम इंटर हाउस एडजस्टमेंट जब पढ़ रहे थे, सॉरी इंटर हेड एडजस्टमेंट पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने क्या बोला था कि जो मेरा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होगा वो किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। सॉरी, हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो हम किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि इनकम जो लॉस हो रहा है मेरा हाउस प्रॉपर्टी से वो किसी अदर हेड से हम सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसका मतलब कि किसी एक हेड ऐसा है जिससे उसका सेट ऑफ कर सकते हैं, जो कि सैलरी। मतलब मेरा लेट सपोज ये घर है, घर बेचे नहीं, सॉरी, घर से हमको रेंटल इनकम आया, ठीक है, या फिर घर हम लिए थे, इससे रेंट आ रहा है मेरे पास और इसमें हमको लोन पे लिए थे तो उस पर इंटरेस्ट ले रहे पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर रहा है एज़ कम्पेयर टू जितना इनकम हमको रेंट आ रहा है, तो मेरे पे क्या हो गया, लॉस हो गया हाउस प्रॉपर्टी से। तो ये जो लॉस हुआ मेरा हाउस प्रॉपर्टी से, अगर हम सैलरी जॉब कर रहे हैं उससे हमको जो सैलरी आ रहा है, तो मेरा जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है ना उसको सैलरी के इनकम से हम सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। अगर इन केस अगर मेरे पास उस समय हम सैलरीड नहीं थे, लेट सपोज मेरे पास आज घर है यहाँ से हमको इस साल लॉस हुआ और मेरे पास इस साल जॉब नहीं था, ठीक है, लेट सपोज कि हम जॉब नहीं कर रहे थे, अभी सिंपल मेरे घर से रेंट आ रहा था, उसके हिसाब से चल रहा था और उसमें मेरे को लॉस हो रहा था हर साल। तो ये जो लॉस है मेरा हाउस प्रॉपर्टी का ना, उसको मैक्सिमम 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब जब उसके 2 साल बाद से हम जॉब स्टार्ट कर दिए, 1 साल ही स्टार्ट कर दिए, अगले नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर दिए, तो जब से हम स्टार्ट कर दिए ना तो मैक्सिमम 8 ईयर्स तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम बोले तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट द हेड सैलरी। क्लियर है यहाँ तक। ओके। तो ये अभी ये कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 असेसमेंट, ये मैंने जो सैलरी से बोल दिया वो मेरा आगे का कुछ टॉपिक है, बट उससे पहले जस्ट हम ये बता रहे थे कि यहाँ पे बात करेंगे अनएब्जॉर्ब्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरीड फॉरवर्ड मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इंटर मतलब अलग अलग हेड से बात कर रहे थे। अगर कॉमन हो रहा है तो एक वो भी केस होगा ना कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ इस साल, अगले साल प्रॉफिट हो गया, तो क्या जो लॉस इस बार हुआ उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अगले साल प्रॉफिट होगा तो एडजस्टमेंट करने के लिए। तो गवर्नमेंट उसके लिए रिलीफ दिया कुछ सेक्शंस में, कुछ केसेस में, कि इस केसेस में आप 8 साल तक 4 साल तक अपना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं लॉस को सेट ऑफ करने के लिए उसी हेड से जो इनकम आएगा उसका। ठीक है। दूसरा,
unabsorbed business loss can be carried forward for maximum 8 assessment year for set off against the profit and gain from business or profession. ठीक है, 8 assessment year तक आपका पीजीपी का जो लॉस है उसको भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. Unabsorbed loss from the speculative business can be carried forward to maximum 4 assessment a year. ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी कैरिड फॉर मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर, शॉर्ट टर्म कैपिटल कैन बी कैरिड फॉर मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर. अनअब्जर्व्ड लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ओनिंग मेंटेनेंस कैन बी कैरिड फॉर मैक्सिमम 4 असेसमेंट ईयर फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम मेंटेनिंग एंड ओनिंग ऑफ रिसोर्स. ठीक है, कुछ इसमें पॉइंटर्स ये दिए कि फॉलोइंग ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज और डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ वाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम. पहला क्या था, बिजनेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सेट ऑफ नहीं कर सकते. ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं कर सकते. ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑन अकाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 1 2 3 4 1 2 2 8 3 एंड 35 2 AA. UAD अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एट्रीब्यूटेबल टू एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन इतना. ठीक है, तो इसमें कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेरा जो डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम है ना, उसमें कुछ जो मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हुआ है या फिर डेप्रिसिएशन हुआ है उसको हम लोग सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं. ठीक है, बाकी सब तो बहुत सारी चीज़ें जो ऊपर जो बताया भाई जस्ट कि ये अपने ही हेड्स में अगर इसमें लॉस हुआ है एक में प्रॉफिट हुआ तो उसको सेट ऑफ कर सकते हैं. ठीक है, बट ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और डेप्रिसिएशन है ना, वो कुछ केसेस में हम उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते. पहला क्या है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, उसको हम सेट ऑफ नहीं कर सकते अगर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ऑप्ट कर रहे हैं तो. दूसरा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस सेट ऑफ कर सकते हैं. तीसरा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑन अकाउंट ऑफ रिडक्शन अंडर सेक्शन 35 1 2 3A एंड 3 नहीं कर सकते. अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एट्रीब्यूटेबल टू एडिशनल डेप्रिसिएशन, उसको भी हम लोग क्लेम नहीं कर सकते. ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि अगर हम नॉर्मल प्रोविजन ऑफ एक्ट में जाते हैं या फिर अदर दैन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम को चूज करते हैं, उस केस में मेरे पास सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड में क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं. तो इसमें पहला आ गया इंटर सोर्स सेट ऑफ लॉसेज अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम. इंटर सोर्स एडजस्टमेंट हो रहा है सेम सोर्स ऑफ इनकम, उसमें भी तीनों के जो एक्सेप्शन है वही सेम है इसमें. ठीक है, इसमें लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ओनिंग मेंटेनेंस रिसोर्स, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD, सेम वही वाला केस है. दूसरा, इंटर हेड एडजस्टमेंट, इसमें इंटर हेड एडजस्टमेंट हमको अलाउड होता है बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस है. पहला एक्सेप्शन क्या है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम अंडर एनी अदर हेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख रुपीज़. जो अभी हम बता रहे थे ना कि यहाँ पे इंटर हेड एडजस्टमेंट जो होता है, तो इंटर हेड एडजस्टमेंट इज अलाउड. ठीक है, कि एक हेड से दूसरे हेड में हम जा करके एडजस्टमेंट कर सकते हैं. ठीक है, बट इसके लिए कुछ एक्सेप्शन है. पहला एक्सेप्शन क्या है कि जो मेरा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होगा ना, वो सेट ऑफ कर सकते हैं किसी और अदर हेड से अप टू 2 लाख रुपीज़ तक, बट सेम हेड से कितना भी कर सकते हैं हम लोग. ठीक है. दूसरा, लॉस अंडर द हेड पीजीपी कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम अंडर द हेड सैलरी. एक चीज़ और है कि मेरा जो अभी आ गया ना वो बात जो अभी मुस्तैद से बोल रहे थे कि हाउस बिजनेस का अगर लॉस है मेरा उस सैलरी से डिडक्ट नहीं कर सकते, वही बात है यहाँ पे. तीसरा, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम अंडर एनी अदर हेड. अगर हमको कैपिटल गेन हेड में अगर लॉस हुआ है तो उसको हम किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते. चौथा, स्पेकुलेशन लॉस, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD एंड लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑन रिमेनिंग रिसोर्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम अंडर एनी अदर हेड. तो इसमें भी एक्सेप्शन जो इंटर हेड एडजस्टमेंट में जो मेरे 4 एक्सेप्शन है वो भी सेम है, सिमिलर उसके जैसा. बस एक नया है इसमें कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी अदर हेड अप टू मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़. ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सेट ऑफ हो गया यहाँ पे. अब सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनएब्जॉर्ब लॉसेज, जो अब वहाँ पे हो रहा था कि कुछ मेरा अनएब्जॉर्ब लॉसेज है कि उस समय मेरे पास इनकम नहीं था, उसको लॉस को सेट ऑफ करने के लिए तो वो कितना कैरी हो सकता है. अनएब्जॉर्ब लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. अनएब्जॉर्ब लॉस फ्रॉम बिजनेस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 8 असेसमेंट ईयर फॉर सेट ऑफ. अनएब्जॉर्ब लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस 4 ईयर्स तक कर सकते हैं. अनएब्जॉर्ब लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस फॉर इंडेफिनिट पीरियड, स्पेसिफाइड बिजनेस में है कि वो इंडेफिनिट पीरियड तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर. शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 8 असेसमेंट ईयर. अनएब्जॉर्ब लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑन मटेरियल्स कैन बी कैरिड फॉर 4 असेसमेंट ईयर.
ठीक है। तो ये मेरा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है जा करके, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ जो भी क्वेश्चन है मॉड्यूल में मैं सब्सिक्वेंट वीडियो में रिकॉर्ड करके अपलोड करने वाला हूँ, बट अभी कुछ टाइम से थोड़ा डिले हुआ वीडियो अपलोड करने में बिकॉज ऑफ सम फैमिली इश्यूज एंड ऑल। सो अब आगे से भी कंटिन्यूएशन में चलेगा। तो इसके नेक्स्ट चैप्टर वीडियो में मैं लेकर आने वाला हूँ रिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, वो चैप्टर मैं बताने वाला हूँ। और उसके बाद फिर टीडीएस का चलेगा, फिर असेसमेंट का चलेगा। इसके साथ जाकर के आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर सिर्फ आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, एमसीक्यू एंड एवरी जो ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन जो मॉड्यूल में दिए सारे करा दूंगा। एक दो पास पेपर्स भी प्रैक्टिस कराने के लिए डाल दूंगा वीडियो पार्ट वार्ट करके। आपको जब भी टाइम मिले 5-10 मिनट देकर को वीडियो सुन लेना, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। क्या होता है ना कि ये सारे एग्जाम्स ऐसे हैं सीए के, एनी हाउ डिटी इज़ वास्ट, अग्रीड, बट इसको पढ़ना समझना बहुत ईजी है, बट उसको रिटेन करना इज लिटिल डिफिकल्ट। लगे कि आपको आता है बट एक्चुअल में थोड़ा रॉन्ग होता है कभी कभी, ठीक है। तो उसको बचने के लिए क्या है कि जितना मल्टीपल टाइम्स हम चीज़ों को सुनेंगे देखेंगे तो हमें ये याद होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम चैप्टर।